नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पीएम किसान की 13वीं किस्त तय, करोड़ों किसानों के खाते में आएंगे पैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जुलाई को पीएम किसान सम्मान निधि योजना 13वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से आयोजित होगा। सरकार का कहना है कि योजना के तहत अब तक देश भर के किसानों को 4.46 लाख करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है। सोने चांदी कीमतों में बड़ी गिरावट, खरीदारी के लिए बड़ी ग्राहकों में भीड़। सराफा बाजार से सोना चांदी की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और घरेलू मांग में कमी के चलते सोने के दाम नीचे आए हैं। त्योहारों और शादी के सीजन से पहले कीमतों में आई इस कमी से ग्राहकों को राहत मिली है और बाजार में खरीदारी भी बढ़ने लगी है। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ी प्रशासनिक हलचल शुरू हो गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और वरिष्ठ हिस्ट्री अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर आधिकारिक तौर पर सच साबित हो गई है। इस्तीफे की पुष्टि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने की है। अब आगामी ट्रस्ट की एक बेहद अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें इन दोनों बड़े पदों के लिए नए नामों पर चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रशासनिक फेरबदल में मंदिर प्रबंधक को नई दिशा मिल सकती है। राम मंदिर चोरी केस में बड़ा खुलासा, एसआईटी रिपोर्ट में 70 घटनाओं का जिक्र। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विशेष जांच या एसआईटी की रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक हुई है। रिपोर्ट्स में निगरानी संबंधी नियमों को कमजोर किए जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि चंपत राय और गोपाल का नाम इनमें शामिल नहीं है। जांच में अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव की मुख्य भूमिका बताई गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 27 अप्रैल से पहले भी चढ़ावे चोरी में होती रही और कम से कम 70 घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। इसी बीच गिरफ्तार आरोपी जेल के भीतर भी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जेल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 100 यूनिट तक सस्ती बिजली। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल श्रेणी के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली केवल 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार प्रति यूनिट 3 रुपए 75 पैसे की सब्सिडी देगी। सरकार का कहना है कि इससे लाखों गरीब परिवारों के लिए बिजली बिल में कमी आएगी और घरेलू खर्च का बोझ भी कम होगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, आज से सभी ग्राम सचिवालय में बैठेंगे लेखपाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 9 जुलाई 2026 से उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम सचिवालय में लेखपाल नियमित रूप से बैठेंगे। राजस्व परिषद ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। अब ग्रामीणों को निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र, खतौनी और अन्य राजस्व संबंधी कार्यालयों के लिए तहसील के बजाय ग्राम सचिवालय में ही सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों का समय बचेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाएं और अधिक सुलभ होंगी। मुख्यमंत्री योगी का वाराणसी दौरा, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच गए हैं। यहाँ वह सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार में आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के पुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा खुलासा, 30 अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी। लखनऊ अग्निकांड के एसआईटी जांच में 30 अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन नहीं किए जाने के कारण हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। जांच के आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही कई अधिकारियों पर प्रशासनिक काज गिर सकती है। धर्मपाल सिंह का विपक्ष पर हमला, बोले योगी राज्य में कसाई कांपता है। महोबा दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के शासन में कसाई को देखकर गाय कांपती थी, लेकिन योगी सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपता है। राहुल गांधी के बयान पर पटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में योगियों और कर्मचारियों की सरकार काम कर रही है। औद्योगिक प्रदूषण पर सरकार सख्त, अब स्थानीय निकाय नहीं करेंगे नक्शे पास।
उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ा प्रशासन फैसला लिया है। नए शासनादेश के अनुसार अब नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें प्रदूषण फैलाने वाली श्रेणी के उद्योगों नक्शे पास नहीं कर सकेंगी। सरकार ने सभी स्थानीय निकायों को सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि भविष्य में ऐसे उद्योगों को केवल निर्धारित मानकों के आधार पर ही अनुमति दी जाएगी। रोहतकगढ़ केतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस ने कराया सीन सिक्रिएशन। रोहतकगढ़ किला केतन हत्याकांड की जांच लगातार तेज हो रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सिया गोयल को घटनास्थल पर ले जाकर सीन क्रिएशन कराया, जिससे कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस के अनुसार यह आरोपी चेतन की हत्या की साजिश के लिए करीब 10 घंटे की रणनीति बनाई थी, लेकिन उसकी 3 बड़ी गलतियों ने पूरे मामले को खुलासा कर दिया। बिजली आपूर्ति में यूपी ने बनाया नया रिकॉर्ड, महाराष्ट्र और गुजरात भी पीछे। उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य ने 32,673 मेगावाट की रिकॉर्ड मांग को सफलता पूरा करते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के साथ ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। सरकार का दावा है कि उपभोक्ताओं को बिना रुकावट निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त उछाल, टमाटर और आलू ने बढ़ाई महंगाई। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कमजोर मानसून और बढ़ती उमस का असर अब सब्जियों की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। मंडियों में हरी सब्जी की आवक कम होने टमाटर और आलू के दाम तेजी से बढ़ते हैं। व्यापारियों का कहना है कि पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण फसल प्रभावित हुई थी, जिससे आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ा जा रहा है। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट, सपा विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। समाजवादी पार्टी के एक विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब पोस्ट की हत्याच्छा और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अखिलेश यादव की मांग, एसआईटी जांच पर रोजाना हो सार्वजनिक ब्रीफिंग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी भी बड़े मामले की जांच की प्रगति को लेकर रोजाना सार्वजनिक ब्रीफिंग होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण लोगों का जांच एजेंसियों पर भरोसा कमजोर हुआ है। अखिलेश ने कहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए जांच से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से जनता के सामने रखी जानी चाहिए। आजम खान केस में फैसला सुरक्षित, 18 जुलाई को आएगा बड़ा निर्णय। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के भड़काऊ भाषण मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। रामपुर सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले में 18 जुलाई को अपना फैसला सुना सकती है। इस निर्णय पर राजनीतिक दलों और समर्थकों की नज़र बनी हुई है। गाजियाबाद में होटल की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़। गाजियाबाद में पुलिस ने होटल की आड़ में चल रहे देह व्यापार के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान कई युवक युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस ने होटल संचालक समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया, पूछताछ कर रही है। मौके से अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आगरा में अनोखा विरोध। आगरा में स्मार्ट सिटी परियोजना की बदहालत व्यवस्था के विरोध में बीजेपी पार्षद किशन नायक ने अनोखे तरीके से प्रदर्शित किया। उन्होंने नाले में उतरकर वहीं अपना जन्मदिन मनाया और केक काटकर नगर निगम तथा स्मार्ट सिटी प्रबंधक के खिलाफ नाराजगी जताई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना में ताजिए के रास्ते को लेकर विवाद के दौरान थाना प्रभारी पर एक युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। घटना बाद मामला बढ़ गया। पुलिस का कहना है कि युवक अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि परिजनों ने पुलिस पर बेवजह मारपीट का आरोप लगाया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी चुनाव 2027 की तैयारी तेज, तीसरे मोर्चे की चर्चाएं शुरू। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सांसद चंद्रशेखर और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की वास्तविक मुलाकात को लेकर नई राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि बैठक में तीसरे मोर्चे और चुनावी रणनीति पर हो सकती है। सभी दल अपने अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं। सपा का ब्राह्मण सम्मेलन, नए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश। समाजवादी पार्टी ने कानपुर में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति दी है। अब ब्राह्मण चला अखिलेश के संग नारे के साथ पार्टी ने ब्राह्मण मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने की रणनीति पर काम कर रही है।
17 साल बाद मिली उम्मीद, लापता पति के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। अलीगढ़ के खैर क्षेत्र की रहने वाली सत्यावती पिछले 17 वर्षों से अपने लापता पति योगेंद्र उर्फ सोनू की तलाश कर रही है। लंबे समय तक न्याय की गुहार लगाने के बाद अब एसएसपी के निर्देश पर मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है और लापता व्यक्ति की तलाश की जा रही है। कानपुर में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार। कानपुर के पनकी क्षेत्र में कक्षा 4 की एक छात्र ने स्कूल प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बच्ची की शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो और SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। सीएम योगी का रामपुर बरेली दौरा, 690 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जुलाई 2026 को रामपुर और बरेली के दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वह मुरादाबाद से रामपुर पहुंचेंगे, जहां शाहाबाद, मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 690 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सरकार की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यूपी में भीषण गर्मी का कहर, 26 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तेज धूप और उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने 9 जुलाई के लिए प्रयागराज, वाराणसी समेत 26 से अधिक जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जरूर जताई गई है, लेकिन इससे गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। अयोध्या में बड़ा हादसा, सरयू नदी में डूबने से 3 की मौत। अयोध्या में सरयू नदी में स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। एक ही परिवार के 5 लोग नदी में डूब गए, जिनमें से 2 महिलाएं और 3 किशोरियां शामिल थी। राहत एवं बचाव दल के 3 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 2 अन्य किशोरियों की तलाश जारी है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नदी के गहरे पानी में जाने से बचने की अपील की है। फतेहपुर में पत्नी की हैवानियत, पति को बांधकर बेरहमी से पीटा। फतेहपुर जिले के परसदेपुर गांव से घरेलू हिंसा का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि नशे की हालत में घर लौटे पति को पत्नी ने चारपाई से बांध दिया और बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, उसे बिजली का करंट देने का भी आरोप लगाया है। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बिना निकाह लौटी बारात। मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह उस समय विवाद में बदल गया, जब दूल्हे के कथित अनुचित व्यवहार में नाराज होकर दुल्हन ने निकाह करने से साफ इनकार कर दिया। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक बातचीत और समझाने की कोशिश हुई, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अड़ी रही। आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी। यदि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा ही आभारी रहूँगा। धन्यवाद।